पुरुषोत्तमोसि। यहाँ पर बुद्ध हैं, ब्रह्मा हैं, विधाता हैं, सभी को याद करते हुए इस सृष्टि में जितने भी भगवंत हैं उन भगवंतों को हम चारों दिशाओं में प्रणाम करते हैं। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे राम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ऋषभदेव हो, सब आत्मा के कल्याण करने वाले हैं जिन्होंने आत्मा को परमात्मा बनाया है। हम उन्हें हाथों को दो कर देता है। दोनों हाथ आगे फैलाओगे तो भगवान तुम्हें कुछ देंगे, इसलिए हाथ हैं दो। हाथ हैं, बोलो हाथ हैं दो, इसलिए आशीर्वाद दो। हाथों को आगे कीजिए। चितितला मलिभूषणाय पश्चिम तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनेभव दधिशोषणाय। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, बच्चे भी यहाँ पर बैठी, इतनी बहनें यहाँ बैठी हैं कि आराधना करेंगे ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करके यही भावना के साथ, हे प्रभु बस मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं अपने माँ के सपने को पूरा कर सकूं, पिता के सपने को पूरा कर सकूं। जिस धरती ने मुझे अन्न है, जिस धरती ने मुझे स्थान दिया है, उस भारत माता के सपने को पूरा कर सकूं। ऐसी भावना के साथ को विस्मयो रवकाशितया मुनीस दोषे रूपाति विविधा। से भी हर बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, और हर बच्चे चाहते हैं कि मैं सीए बनूं, सीएस बनूं, वकील बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले बच्चे इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, कलेक्ट हमारे बच्चों ने माता पिता की मातृ वंदना की, पिता की पितृ वंदना की। हमारे देश का बच्चा कम पढ़े चल जाएगा, लेकिन हमारे देश का बच्चा माँ बाप का संस्कारवान बच्चा होना चाहिए। ऐसी भावना के साथ यह एक ऐसी दिव्य शक्ति स्तोत्र है जिसके माध्यम से बच्चे ऊंचाइयां छूते हैं। जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं सब बहनें खड़ी होकर के ऐसे हाथ को ऊपर कर लें। सारी बहनें खड़ी हो जाएं। सभी बहनें यहाँ पर हवेली से आई हैं। ये वनवासी कल्याण आश्रम, देखिए वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं। उच्चैर शोक तरु संस्कृति मुन्मयोख मभातिरोपे ममेलम भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणिमस्ततमो वितानं बिम्बं रवे रिभपयो धरि पार्श्ववर्ती। ये देखिए, ये सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा है कि गंगा हिंदुस्तान के आन बान स्थान को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। इसके बाद इस भक्तामर के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति स्तोत्र है, एक ऐसा दिव्य शक्ति काव्य है जो स्वर्ग की यात्रा कराने वाला, मोक्ष तक के साथ जोड़ने वाला है। वह भक्तामर के काव्य के साथ हम जोड़ते हैं 35 नंबर काव्य। 35 नंबर काव्य कैसा काव्य है, इस काव्य को पढ़ने से जीवन में नेगेटिविटी नहीं आती है, हमेशा बी पॉजिटिव माइंड रहता है, अच्छा बनने के भाव पैदा होते हैं। यह काव्य हम सभी एक साथ पूरे मनोभाव के साथ ऐसे सिर पर हाथ रख करके प्रभु से ही प्रार्थना करें कि मुझे स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा हो सके। ऐसी भावना के साथ, हे भगवान बस मेरे दिमाग को सद्बुद्धि देना, मेरा दिमाग मेरा कोई खराब ना करे, कोई ऐसा मित्र ना मिले जो मेरे जीवन को बर्बाद करे। ऐसी भावना के साथ ऐसे हाथ जिनको नहीं याद है, अगर वो संत के मुखारविंद से सुनते हैं, जब बच्चा नहीं बोलता है माँ बोलती है, और बोलते बोलते माँ के शब्द बच्चा सीख लेता है। और जिनको भक्तामर नहीं बोलना आता है, संत के शब्द सुनते 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 वह भक्तामर बोलना सीख जाता है। ऐसी पूरी मनोभावना के साथ बोलेंगे, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणे। इसके साथ यहाँ कितने लोग हैं जो व्यापार करते हैं? व्यापारी कौन कौन हैं? जिनका व्यापार है, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर मिल गए, तो श्री कृष्ण ने सुदामा के चने को भी स्वीकार कर लिया। आज मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, जितने हाथ आप फैलाओगे, कहते हैं संत वो हुआ करता है जो अंजलि भर के लेता है,
और छप्पड़ फाड़ करके आशीर्वाद दिया करता है। ऐसी भावना के साथ हाथों को फैला करके हमारे बीच में गुणवंत कोठारी, इनकी बहुत भावना थी कि मात्र पितृ वंदना होना चाहिए। ये वंदना आपके बीच में है। फैलाओ हाथ पूरे आत्मीयता के साथ। आप जितने हाथ फैलाओगे बस संत का आशीर्वाद। जब परेशान होते हैं ज्योतिषी के पास भागते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको रत्न पहनाता है, मोती पहनाता है, माणिक पहनाता है, पुखराज पहनाता है, गोमेद पहनाता है, लहसुनिया पहनाता है, स्टोन पहनाता है। लेकिन हमारा देश रत्न तरह के साथ जोड़ने का भाव रखा करता है, क्योंकि हमारे देश में आज सबसे ज़्यादा लोग ज्योतिषी से डरते हैं। आज सबसे ज़्यादा लोग जब ज़्यादा प्रेम से बोलते हैं उनके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन जैन धर्म में, हिंदू धर्म में की ऐसी बात कहता है कि हमें किसी से डरना नहीं है। यदि हम भगवान की डगर पे चलते हैं तो डर अपने आप भाग जाया करता है। यह एक ऐसा भारत देश का संदेश हुआ करता है। हमें डरना नहीं है, हमें कुछ करके जाना है। ये भारत देश के सबसे बड़े सिद्धांत के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। तो जिन्हें कोई कहता है काल सर्प दोष है, तो वह किसी काल सर्प के पीछे ना भागे, क्योंकि काल सर्प कोई दोष नहीं हुआ करता। इसलिए शिव जी के ऊपर भी सर्प है और पारसनाथ भगवान के ऊपर भी सर्प है। और जिसके ऊपर सर्प हुआ करता है उसके साथ जो भक्त जुड़ जाया करता है, उसका काल सर्प भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। एक बार कोठारी जी, एक बार पंडित जी हमारे पास आए। मैंने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, आपने इसको पुखराज पहनाया, ये पुखराज पहनाते इसका काम हो जाएगा क्या? उसने कहा बाबा जी बात ऐसी है, उसको फायदा हो ना हो, हमें तो फायदा हो जाएगा। ये भक्तामर का 41 नंबर काव्य है जो आपको डर से मिटाने वाला है और धर्म की डगर पे ले जाने वाला काव्य है। आज आरएसएस किसी से नहीं डरता। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस एक ऐसी शाखा है जो डर के साथ नहीं, हिंदुस्तान के डगर के साथ अपनी बात किया करती है। आज हमने भगत सिंह को तो नहीं देखा है, लेकिन भगत सिंह में मोहन भागवत को देखा है, जो किसी से नहीं डरते हैं, अपने बल के साथ अपनी बात करते हैं। आज अपने बीच में गुणवंत कोठारी अपने बीच में है, क्योंकि इनका कोठा हमेशा भरा रहता है और वो कोठा, गुणों का कोठा जिनके साथ बड़ा है वो गुणवंत कोठारी। ऐसी भावना के साथ वह काव्य है। आइए पूरे मनोभावना के साथ अपन ऐसे हाथ मुद्रा बना करके 41 नंबर काव्य की आराधना करें कि भगवान कभी हमारे जीवन में हमें किसी पंडितों के चक्कर ना लगाना पड़े, जाए तो संतों के चक्कर लगा करके संसार के चक्र से छुटकारा पाएं। आइए रक्ते क्षणम मा पतन्तम आक्रामतिक्रमि योगे निरस्त संकस तन्नामेनागदमेनि हृदयस्य पुंसः। एक ऐसा काव्य है जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, भक्तामर का 45 नंबर काव्य। और भगवत गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो। गिलास में आप जल भर के रखना, या जिनका इम्यूनिटी पावर कम है वह तांबे के गिलास में पानी भर के रखना। और भक्तामर के 45 नंबर काव्य को 48 बार पढ़ना। ऐसे 2 उंगलियां ऐसे करके नाभि पर हाथ रख के गहरी श्वास लेकर के आप 45 नंबर काव्य की आराधना करें। मैं भी प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। 3 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ जो मेरे एकदम अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ, उठ नहीं पाया। 1 घंटे तक मैं लेटा रहा। डॉक्टर आया, चेकअप करके गया, उसने कहा अपेंडिक्स का दर्द हो रहा होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जाइए। मैंने भक्तामर के 45 नंबर की आराधना की और मैंने आहार भी किया। इस तरीके से मुद्रा के हाथों को खोल लीजिए। इसके बाद देखिए अब एक ऐसा काव्य भावना के साथ आँखों को बंद कीजिए, पूरे मनोभाव के साथ पूरे
47 नंबर काव्य के साथ जुड़ जाइए। मत द्वीपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्रामी वारिधि महोदरे वंदनोत्तम, तस्यासनासिमुपयाति वयं विएव, यस्तावोकं स्तवमेतिमा नाधीते। अंतिम काव्य अंत भला तो सब भला। अंतिम प्रभु की याद आ जाए तो जीवन में हमने जो किया है उसका पूरा फल मिलता है। साल भर बच्चे पढ़ाई करते हैं और परीक्षा के समय सब याद आ जाए तो वह पढ़ा। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां भक्त्या मया विविधिवर्णे विचित्रे पुष्पं, दत्ते जनो यय्या कंठे गता मजस्रं, तम्मानितुं गेमवसा समुपैति लक्ष्मी, मान तुंगमवसा। समुपैति लक्ष्मी। ऐसे हाथ करके ऐसा भाव बना करके प्रभु का पूरा आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर आ रहा है और पूरे चेहरे पर हाथ रख के अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। 48,000 मीटर पे स्पीड, अगर अच्छा लगे जोरदार ताली होना चाहिए पूरे मनोभाव के साथ। इस महासभा में हिंदुस्तान में क्या क्या होता है उसको बताने के लिए मैंने आपके बीच में हिंदुस्तान को यहाँ पर दिखाया है। जब जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास के पन्नों पर भगवत गीता के साथ भक्तावर गाथा को याद किया जाएगा। अभी रिद्धि मंत्र बाकी है, रिद्धि मंत्र मैं कराता हूँ। ये बालिका यहाँ बैठी है, एक बार बालिकाओं का प्रोग्राम हो जाए इसके बाद मैं रिद्धि मंत्र बाद में करता हूँ, है ना। रिद्धि मंत्र इसके बाद करता हूँ। चलिए। वंदे जगद्गुरु या कुंदे तुषारा, श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओम तत्सत्। आप योग तथा इसमें भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है। आप योग विद्या गुरुकुल नासिक यहाँ पर योग शिक्षक रहे हैं। 1965 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने हैं। संघ में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी आपने ली हुई है और आपने और जल संसाधन इस पर भी एक पुस्तक आपने लिखी हुई है। आपको अनेक पुरस्कार मिले हुए हैं जिसमें आदर्श शिक्षक रोटरी क्लब ऑफ संभाजीनगर। मैं माननीय रमेश, आप सबकी तालियों से एक सजीव तालियां एक बार बजाइए। एक बार के लिए आप सब इस कार्यक्रम को सजीव कर दीजिए। और उनकी सहेलियां उपस्थित हैं। सुंदर मंगला गान होगा। मंगलाचरण की इस प्रक्रिया में आज सबकी प्रार्थना शामिल हो। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे। हमारा चितना द्वारे आवो, हमारा चितना द्वारे आवो, आनंद उत्सव ने भक्ति नी रम छठ साथे लावो, प्रभु प्रेम नी धारा लावो, प्रभु प्रेम नी धारा लावो, ढोल नगाड़ा ने मंजीरा प्रभु ना द्वारे बगाड़ो।
મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા શ્રીજીને રાજ ચોકમાં જગમગ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आध्यात्मिकता के इस अनमोल अवसर पर हमारे बीच ऐसे पूजनीय माता जी और जब गुरुवर उपस्थित हो तो हमारे जीवन को नई दिशा देने वाले विचारों से ये जीवन परिपूर्ण हो जाता है। अहो दिगंबर, अहो दिगंबर, अहो दिगंबर, संत दिगंबर हो। मीरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मीरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। संयम पथ पर हो। मीरा अंतिम पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। कैसे भी हो हमको अपने दर पे आना। कैसे भी हो हमको अपने दर पे आना। तेरे दर पर ऐसा लगता, तेरे दर पर ऐसा लगता जो मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले शुद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विभो सागर जी महाराज की, आचार्य भगवत श्री प्रणाम सागर जी महाराज की।